अंजलि की मौत हादसा है या कत्ल? ये सवाल दिल्ली पुलिस के साथ साथ पूरे मुल्क के जहन में है। कई सवाल हैं जो पुलिस की थ्योरी पर उठ रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस अब इस वाकये की जांच कर रही है और आगे कई और इंकशाफ हो सकते हैं। लेकिन जो सवाल अंजलि की पोस्टमार्टम, उसकी साथी के बयान, सीसीटीवी फुटेज, होटल मुलाजमीन के बयान के बाद उठ रहे हैं। अंजलि की मौत 1 जनवरी 2023 की रात के करीब 1 से 2 बजे के बीच हुई, लेकिन अंजलि के साथ मौजूद उसकी दोस्त निधि इस मामले से करीब 48 घंटे तक गायब रही। किसी इंसान के दोस्त की मौत उसकी आंखों के सामने हो जाए और वो एकदम गायब हो जाए, ये सवाल हर किसी के जहन में है। हालांकि निधि इसके लिए हादसे का डर बता रही है। सुल्तानपुरी की घटना में एक नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है। पुलिस को निधि ने जो बयान दिया, उस बयान में निधि ने ये भी कहा कि हादसे के वक्त गाड़ी में कोई गाना नहीं बज रहा था, इसीलिए ये एक्सीडेंट कोई गैर इरादतन कत्ल नहीं बल्कि जानबूझकर गाड़ी से कुचलने का मामला है। कि उन लड़कों को फांसी हो जाना चाहिए। आपकी गवाही के बाद आपके दोस्त को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके नहीं मिलेगा उसको, उन लड़कों को फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लड़कों का जीने का कोई हक नहीं है दुनिया में। जो उनको पता था कि लड़की नीचे है और फिर भी वो गाड़ी घसीटते हुए लेके गए। मुतासिरा की दोस्त के बयान के बीच सामने आए कुछ सीसीटीवी फुटेज ने निधि को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। सबसे पहले आपको 1 जनवरी को रात 1:06 की ये तस्वीर दिखाते हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में अंजलि और निधि आपस में लड़ रही थी। हालांकि निधि इस लड़ाई को स्कूटी चलाने को लेकर बहस बता रही थी। हमारी बात हो रही थी, वो कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी, मैंने कहा नहीं मैं करूंगी ड्राइविंग, हमारी इस बात पे बात हो रही थी। फिर यही बात होते होते वो कह रही मैं ही करूंगी, मेरी स्कूटी है, तो मैंने दे दी उसको। लेकिन निधि के इस बयान को भी कुछ चश्मदीद कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। होटल स्टाफ के मुताबिक उसने 31 दिसंबर की रात होटल के रूम नंबर 104 में अंजलि को अपनी सहेली के साथ लड़ते देखा था। यानी निधि कुछ तो छिपा रही है, क्योंकि झगड़े की बात तो स्कूटी पर लाना कुछ साफ नहीं हो पा रही। दरअसल अंजलि को जिस कार से रौंदा गया, उस कार में 5 लोग सवार थे, जिसमें एक था मनोज मित्तल। मनोज मित्तल पेशे से राशन डीलर है, जिसकी वजह से इलाके के लोग उसको जानते हैं। मनोज मित्तल के साथ ही अंजलि की दोस्त निधि भी सुल्तानपुरी की ही रहने वाली है। ये वो सवाल हैं जो दिल्ली पुलिस से भी पूछे जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के पास कई कड़ियां हैं जिन्हें जोड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो जांचें निकल कर आई हैं, जो इंसानियत पर सवाल उठा रही हैं। हालांकि ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक अंजलि के साथ सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है। हालांकि अभी फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में जो बॉडी का एग्जामिनेशन होता है, उसके आधार पर कोई ऐसी इंजरी नहीं है जो ये सजेस्ट करती हो कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट अभी हमें मिलेगी ड्यू कोर्स में, और अभी इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन अंजलि की मां इस रिपोर्ट के साथ साथ दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठा रही हैं। कॉल करा कि तुम्हारी इस नंबर की गाड़ी है, मैंने हाँ हमारी इस नंबर की गाड़ी है। तो कह रहा है इस लड़की इसके पास कौन था, मैंने मेरी बेटी चला रही थी। कह रहे क्या अंजलि नाम है, मैंने हाँ। कह रहे उसका एक्सीडेंट हो गया है, आप यहाँ आ जाओ। दिल्ली पुलिस के सामने अभी भी कई सवाल हैं। ऐसे में एक तरफ पूरा मामला सुलझता दिख रहा है, लेकिन जब सभी कड़ियों को मिलाने की कोशिश करें तो पूरा मामला और उलझता नजर आ रहा है। और कल मीडिया के सवालों से दिल्ली पुलिस के बचने का अंदाज भी कई सवाल खड़े कर रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।